आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे टैलेंटेड आदमी से जो कि प्रोफेशनली तो पुलिस से वाबस्ता है, ट्रैफिक पुलिस से इनफैक्ट, लेकिन साथ साथ आर्टिस्टिक अपनी जो सलाहियतें हैं वो भी दिखा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद इम्तियाज़ नूरश की, जो कि ट्रैफिक वार्डन होने के साथ साथ एक मुनफरिद शौक़ रखते हैं और वह है फ़न मुसव्विरी। इसकी वजह से उन्होंने अपनी एक मुख्तलिफ पहचान बनाई है अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी और उससे हट के भी। ऑयल पेंटिंग करते हैं, कैलीग्राफी करते हैं, उसके अलावा मज़ीद उनकी क्या सलाहियतें हैं इस पे हमने बात करनी है। और इस वक्त इम्तियाज़ साहब हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। यकीनी तौर पे हमारे एक्सप्रेसो टैलेंट के अंदर वो फॉल करते हैं कि हम उन पे बात करें। और इस वक्त जो महकमा पुलिस के मुख्तलिफ दफातर है वहाँ पे उनका आर्ट वर्क आविज़ा भी किया गया है। बिल्कुल, उनकी जो कैलीग्राफी है वो मुख्तलिफ ऑफिस के अंदर इस वक्त मौजूद है। इस वक्त मोहम्मद इम्तियाज़ हमारे मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी बहुत शुक्रिया मैम आपका, और अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। और माजरत भी कि मैं जो ना फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सका क्योंकि एक अर्जेंट हमारी चल रही है, एक असाइनमेंट। हम बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं आप लोगों के आते तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये ऑब्वियसली आपके फराइज हैं। अब इम्तियाज़ साहब जरा अपने शौक के हवाले से बताएं। ऑब्वियसली ट्रैफिक वार्डन, ट्रैफिक पुलिस से एसोसिएट होना और उसके अलावा अपने इस शौक को पूरा करना, ये दोनों चीजें आप साथ साथ लेके चल रहे हैं, राइट? जी मैम, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है कि आप एक इतनी टफ जॉब करें लेकिन उसके साथ साथ आप जो है आप इस तरह का टैलेंट लेके चलें जो बिल्कुल मुनफरिद हो। मेरा ख्याल है हमारी पूरी ट्रैफिक पुलिस और उससे हट के पंजाब पुलिस में भी मैं वाहिद बंदा हूँ जो कैलीग्राफी करता हूँ। और यही वजह है कि जो अफसरान हैं वो इसको लाइक भी करते हैं और बड़ा सरप्राइज भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। और बहुत मुख्तलिफ ऑफिस में मेरी पेंटिंग भी लगी हुई हैं, जिसमें जो हमारे सीटीओ साहब हैं उनके पोर्ट्रेट भी मैंने बनाए हैं, उनकी कैलीग्राफी भी उनके ऑफिस में भी लगी हुई हैं। इसके अलावा आईजी साहब जो हमारे हैं उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और उनके ऑफिस के बाहर मेरी बहुत बड़ी पेंटिंग जो है तकरीबन 13 फीट लंबी पेंटिंग जो है वो लगी हुई हैं। तो आई एम जस्ट जो ना बहुत। इम्तियाज भाई डिपार्टमेंट ने मिली है या कोई कंपनसेशन भी दी आपको, क्योंकि ये तो खर्चे वाला काम है ना? सर इसमें सबसे बड़ी ऑनर और खुशी तो ये होती है कि आपके जो आला अफसरान है वो उसको एप्रिसिएशन दे। तो कंपनसेशन इससे ज्यादा मेरा ख्याल और कोई बड़ी आपके लिए होनी नहीं चाहिए कि जब आप वेल फोर्स में हो तो आपके अफसरान आपको एप्रिशिएट करेंगे इस बात पे। नहीं, आपका काम भी तो इतना कमाल है जो हम देख रहे हैं। तो ये कब से कर रहे हैं? क्या बचपन से आप करते थे और फिर पुलिस में चले गए और आपको शौक पैदा हुआ, या फिर पुलिस में आने के बाद कहीं आपने इसको एक्सप्लोर किया? जरा स्टोरी तो बताएं क्या है इसके पीछे। सर जो आर्टिस्ट होता है वो बाई बर्थ आर्टिस्ट होता है, उसको ये नहीं होता कि कब उसने सीखा या कहाँ पे टर्निंग पॉइंट था, तो बाई बर्थ आर्टिस्ट होता है। तो मैंने शुरू से इसको करता आ रहा था, लेकिन उसको मैं फिर वो रेगुलर एजुकेशन ली, रेगुलर एजुकेशन के बाद फिर पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। लेकिन ये टैलेंट मेरे साथ साथ चलता रहा है। हाँ, यहाँ पे पुलिस में आके जब मैंने उसको थोड़ा सा अफसरान के सामने लेके गया हूँ तो फिर वो उनकी नजर में आया कि भैया आप किधर छुपे रहे हैं, हमारे साहिबान और सारी। अच्छा इम्तियाज ये बताएं कि आप जिस तरह से कैलीग्राफी करते हैं, आप ऑयल पेंटिंग से करते हैं, एक्रेलिक से करते हैं, जरा अपनी उस जॉनर को भी एक्सप्लेन करें। मैम इसमें हर तरह के मीडियम, जैसे मैंने पहले बताया कि आर्टिस्ट बाई बर्थ आर्टिस्ट होता है, तो मैं हर मीडियम में काम करता हूँ। मैंने पेंसिल स्केचेस भी करता हूँ, मैं जो है उसके बाद ऑयल में भी काम करता हूँ, मैं एक्रेलिक में भी काम करता हूँ, और उसके बाद वाटर कलर में भी काम करता हूँ, क्योंकि कैलीग्राफी भी करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट भी करता हूँ, लैंडस्केप भी करता हूँ। तो हर तरह का मैं काम करता हूँ। लेकिन वो फिर डिपेंड करता है कि आपके अफसरान को किस तरह का काम पसंद है। अच्छा। बहुत सारे अफसरान है, जैसे हमारे आईजी साहब हैं, उनको ईरानी कैलीग्राफी पसंद है, उन्हें मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट पसंद है। इसी तरह से हमारे जो सीटीओ साहबान हैं उनको कैलीग्राफी, इस्लामी कैलीग्राफी पसंद है, उन्हें बिल्डिंग्स पसंद है, लैंडस्केप पसंद है। तो इतनी मुश्किल जॉब के साथ आपको टाइम कैसे मिलता है? कि ये तो ऑब्वियसली बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, बहुत मेहनत तलब काम है, और आपकी जॉब का जो है वो भी बहुत मुश्किल, एक टफ जॉब है आपकी, तो कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करने की जो बात होती है ना मैम, जो आपका होता है कि आप में जो टैलेंट होता है, जो शौक होता है, वो रास्ते खुद ही निकाल लेता है। आपको टाइम, बेशक आप थके हों, बेशक आप ड्यूटी करके बहुत थक गए हैं, लेकिन आप ये आपको एनर्जेटिक करता है
टैलेंट की पहचान यही होती है कि आपको जितना भी आप परेशान हो, जितना भी थके हो, आपका काम करने को दिल करता है। तो मैं जब ड्यूटी से वापस आता हूं तो मुझ में ये काम करते हुए एनर्जी डबल हो जाती है, तो मैं फिर करता जाता हूं। मुझे नहीं पता चलता कि वो दिन हो रहा है, रात हो रहा है, कैसे भी है, तो मैं करता जाता हूं। अच्छा, उसके बाद फिर एप्रिसिएशन होती है, वो आपको और बूस्ट अप करती है, तो आप और जो ना आपका जो एनर्जी लेवल ऊपर चला जाता है। अच्छा, ये ट्रैफिक फोर्स के लोगों से हमारी मुलाकात, पहले हमारे पास एक हमारे भाई आते हैं, वो आप जानते ही होंगे, वो बॉडी बिल्डिंग के अंदर वो बड़ा अच्छा उन्होंने अपना नाम बनाया, वो भी हमारे शोज में आ चुके हैं और आप माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं। तो इसका मतलब है जो ट्रैफिक पुलिस की हायरार्की है ये आर्टिस्टिक लोगों को ज्यादा सपोर्ट करती है। जो ग्राउंड की पंजाब पुलिस के दूसरे लोग हैं उनमें से भी लोगों को आना चाहिए सामने। व्हाट डू यू से? बिल्कुल सर, हमारे जो अफसरान वाला हैं, हमारे अभी जो सीटीओ साहबान हैं, सीटीओ साहब हैं, वो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, स्पेशली इस तरह की एक्टिविटीज में जो भी लोग हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं, उनको वो कोशिश करते हैं कि उनको जितना भी सपोर्ट कर सकें वो करते हैं। ऑब्वियसली ड्यूटी के बाद वो कहते हैं कि आप इसको करें काम, क्योंकि ये वाला एक आपकी पहचान है जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का एक हार्श जो रवैया है वो सामने आता है, या दूसरी बिल्कुल, ये आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर बहुत इसका असर होता है। तो क्या इंटरनली इदारे के अंदर आप महसूस करते हैं जब आप खुद ये काम कर रहे हैं और आपके अफसरान को ये पसंद भी है, वो अप्रिशिएट भी करते हैं, इदारे के अंदर ऐसे कोई स्कूल्स या ऐसा कोई लर्निंग, कोई कोर्सेज ऐसे होने चाहिए जिसमें कम से कम आप लोग अपनी, क्योंकि आप लोगों की ड्यूटी आवर्स भी बड़े सख्त होते हैं जो आपके मिजाज पे भी फिर असरअंदाज होते हैं, तो ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए जिसमें आप लोग थोड़ा अपने आप को ठीक रख सके, तो ऐसा कुछ होना चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल सर, ऐसा होना चाहिए। बल्कि मैंने जो है वो आईजी साहब को रिक्वेस्ट की है, सीटीओ साहब को रिक्वेस्ट की है कि इस तरह से जहां आप जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो वहां पे जहां पे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वहां पे ये वाला आर्ट का सब्जेक्ट भी, क्योंकि आर्ट बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, तो ये उनको ये भी पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी एक्सप्लोर करने का उनको मौका मिलेगा। डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलेगा। दूसरा ये भी एक किस्म की थेरेपी है कि जब आप जो आर्ट लवर होते हैं वो आर्ट करके उनको एक रिलैक्स होते हैं, वो इसको फील करते हैं कि ये इस तरह से होना चाहिए। और जिस तरह से आप लोगों की जॉब है, ऑब्वियसली आप लोगों को रिलैक्सेशन के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए। अच्छा इम्तियाज सर, ये बताएं, कोई ऐसा पेंटिंग या कोई ऐसा आर्ट पीस आपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को तो दिया है, कोई अपनी ऐसी आर्ट जो आपने बहुत दिल से बनाई और आपकी ख्वाहिश हो कि मैं इस इंसान को ये आर्ट किस शख्सियत को? हाँ, वेरी नाइस, यस। ऑब्वियसली सर, मैं जो मेरी सबसे बड़ी विश थी वो ये थी कि मैं आईजी पंजाब जो हैं उनको मैं अपनी पेंटिंग रिप्रेजेंट करूं। उनके लिए मैं जो था कि मैंने एक पेंटिंग्स बनाई हुई थी, वो उन्हें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी विश पूरी हो गई है कि जो डिपार्टमेंट हमारे हेड हैं उनको मैं अपना वो काम रिप्रेजेंट करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने उन्हें दी तो उन्होंने मुझे गले भी लगाया, मुझे CC1 लेटर भी दिया और कैश का अवार्ड भी दिया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी। तो इम्तियाज भाई चलें, ये तो जबरदस्त है, ये तो आपके अफसरान और डिपार्टमेंट तक बात हो गई। कमर्शियली कोई एग्जीबिशन वगैरह करने का इरादा है जहाँ पे आप अपना काम रखें, आम शहरी आए उसको देखें और खरीदें? बिल्कुल सही बात है। मैं सर एक मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस जो है वो सेफ्टी, तहफ़्फ़ुज़ और इस चीज़ की अलामत है, तो मैंने कुरानी आयात के थ्रू बहुत सारी आयात और अहादीस इस तरह की निकाली हैं जो तहफ़्फ़ुज़, सेफ्टी और इस तरह की बात करती हैं कि आप दूसरों के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करें, अपनी जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करें। तो उसके हवाले से मैंने बहुत सारी आयात और हदीस निकाली हैं, उनकी मैं कैलीग्राफी बना रहा हूं, जिनका मेरी विश है कि मैं अल हमरा आर्ट काउंसिल में उसकी एक्टिवेट करूं और उसमें हमारे अफसरान भी आए और आम पब्लिक भी आके उसको देखे, मेरे टैलेंट को देखे और उसको परचेज करे। वो आपके घर में लगे हुए आर्ट पीस जो हैं वो पुरानी आयात के थ्रू आपको मैसेज। आपका काम बहुत खूबसूरत है इम्तियाज नूरश, और हम बड़ा फख्र है हमें आप पे, और फोर्स के बाकी भी वो लोग जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन वो सामने नहीं आता है, वो या तो लाना नहीं चाहते या वैसे ही मसरूफ रहते हैं। इम्तियाज साहब एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है, जब भी एग्जीबिशन होगी इंशाल्लाह उसको भी हम ज़रूर नशर करेंगे। सो ये जनाब एक टैलेंटेड हमारे ट्रैफिक वार्डन है, लेकिन अपना टैलेंट अपने डिपार्टमेंट में भी और बाहर भी दिखा रहे हैं। सो आप भी इसको एग्जिबिट कीजिए कुछ अगर आपके अंदर, एक्सप्लोर करें अपने टैलेंट